Good morning, everyone. Our today's topic is peace education. Peace education अर्थात शांति शिक्षा. शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? What are the objectives of peace education and why peace education is important? Today, we will throw light upon these three subtopics under peace education. फर्स्ट ऑफ ऑल, शांति शिक्षा का अर्थ. शांति शिक्षा क्या है? शांति शिक्षा शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यों को धारण किया जाता है, ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, जीवन कौशलों और व्यवहारों को विकसित किया जाता है. यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को प्रसन्नचित्त रख सकता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखने में सहयोग प्रदान करता है, रहने में सहयोग प्रदान करता है और प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश में उचित सामंजस्य स्थापित कर सकता है. पीस एजुकेशन is the process of acquiring the values, the knowledge, developing the attitudes, skills, and behaviors to live in harmony with oneself, with others, and with the natural environment. देखिए, शांति शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसको प्राप्त करके हम ऐसे मूल्यों को धारण करते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और ऐसे जीवन कौशलों को विकसित करते हैं और ऐसे व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं जिससे हम स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नचित्त रखते हैं और अपना सामंजस्य, अपनी एडजस्टमेंट अपने साथ, परिवार के साथ, समाज में, इवन प्राकृतिक पर्यावरण में भी अपना उचित सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं. Now see, how can it be possible that we can be in harmony with ourselves as well as with others? हम कब अपने आप को खुश कब रख सकते हैं, कब हम दूसरों को प्रसन्नचित्त रख सकते हैं? जब हम शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं. और हम शांतिपूर्ण जीवन कब जी रहे होते हैं? जब हम किसी दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच को विकसित ही नहीं करते हैं, कुछ दूसरों के प्रति गलत सोचते ही नहीं है, दूसरों का कुछ बुरा करते ही नहीं है, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे की भावना का विकास करते हैं, हमेशा नैतिकताओं को अपनाते हैं. और इस तरह की जीवन शैली को जीते हुए हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं. नो डाउट, अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन पथ पर दो टर्म्स हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. उनमें से ये सबसे पहले हमारे कर्तव्य हैं और उसके बाद हमारे अधिकार आते हैं. क्योंकि अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे सामने जीवन के बहुत से उद्देश्य होते हैं, लॉन्ग टर्म्स टारगेट होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं. उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं. मीन्स हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं, उन अधिकारों को हमको पाना होता है, हमें अपना विकास करना है, अपने पर्सनैलिटी का विकास करना, शिक्षा प्राप्त करना, समाज में अपना स्थान, अपनी पहचान बनाना, ये हर किसी इंडिविजुअल का अधिकार है, राइट है. लेकिन अपने इन अधिकारों को पाने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है. तो अगर हम अपनी लाइफ को जीते हुए अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हैं, सही क्रियाएं करते हैं, सही समय पर सही तरीके से सही क्रियाएं कर रहे होते हैं, अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन कर रहे होते हैं, बखूबी निभा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स. ऑटोमेटिकली हम अपने अधिकारों को पा रहे होते हैं, अधिकारों को प्राप्त कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो शांति शिक्षा एक ऐसा विज्ञान माना जाता है जो मानव और समाज को संतुलित बनाते हुए शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपना योगदान देता है.
इसके अंतर्गत केवल मानव के मौलिक अधिकारों की ही चर्चा नहीं की जाती, बल्कि उसके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि अधिकारों और कर्तव्यों का संबंध दिन और रात की तरह होता है। दिन के बाद रात भी अवश्य आती है और रात के बाद दिन भी अवश्य आता है। मीन्स अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज अबाउट पीस एजुकेशन। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस एजुकेशन? शांति शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शांति शिक्षा छात्र छात्राओं को, बच्चों को या देश के किसी भी नागरिक को क्यों प्रदान की जानी चाहिए? सो अमंग the objectives of peace education, first and foremost, विद्यार्थियों को परिवार, समाज, देश और विश्व में शांति स्थापित करने में उनकी भूमिका का एहसास कराना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि हम अपने परिवार में, समाज में, देश में और विश्व स्तर पर किस तरह से शांति बनाए रखते हैं, किस तरह से हम ब्रदरहुड की सेंस को डेवलप करते हुए पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर एकता को और अखंडता को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह हम हर व्यक्ति को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को पीस एजुकेशन के द्वारा ही सिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मानवों के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन इज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स oneself एज वेल एज टुवर्ड्स अदर्स। हमें अपने प्रति भी हमेशा सकारात्मक सोच को विकसित करना है। हमें कभी भी अपने लिए नेगेटिव नहीं होना है और ना ही दूसरों के लिए नेगेटिव होना है। हमें कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझना है। हमें कभी भी किसी भी कार्य को करते हुए अगर हमारा कहीं फेलियर भी हो जाए तो हमें अपने आप को डिसहार्टन नहीं करना है। हमें उसको अपना फेलियर नहीं समझना है। वी हैव टू टेक दैट फेलियर एज आवर स्टेप इन द सक्सीडिंग स्टेयर्स टू रियलाइज आवर टारगेट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत से स्टेप्स हैं जिनको हमको चढ़ना है, तो वो भी एक स्टेप है जिसमें भी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप वी विल गो अप एंड देन वी विल ट्राई टू कवर इट अप, देन वी विल ट्राई टू रियलाइज आवर एम। सो इस तरह से हमको पॉजिटिव सोच रखते हुए जीवन के पथ पर हमको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली हम अपने जीवन के, वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों या हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों, हम उनको डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दूसरों के प्रति भी सकारात्मक सोच का विकास करना है। हमें कभी भी नेगेटिव सोच को विकसित नहीं करना है औरों के लिए। हमें कभी भी किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से जेलस नहीं करनी है। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे अगेंस्ट स्ट्रेटेजी को बना रहा है, हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इवन देन हमको उसके प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। जितना हो सके, जहां तक हो सके, लॉजिकली, रैशनली हमें हमेशा पॉजिटिव होना है। एंड वी हैव टू वेट फॉर द मोमेंट कि हम, जो व्यक्ति हमारे अगेंस्ट है, उसके अंदर भी सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकें। यह तभी पॉसिबल होगा जब हम उसकी तरफ सहयोगात्मक कदम बढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे। सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पीस एजुकेशन। जब हम खुद शांतिमय जीवन जी रहे होंगे, जब हम खुद शांतिमय वातावरण में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मानव जीवन में शांति के मूल्यों को समझना। सो पीस एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जब हम अपना जीवन जी रहे होते हैं तो ह्यूमन लाइफ में पीस एज वैल्यू को अपनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट,
विदाउट पीस, देखिए 5 यूनिवर्सल वैल्यूज माने जाते हैं जिनका कि हमको, ये सार्वभौमिक मूल्य हैं, अपने जीवन को जीते हुए इन सभी सार्वभौमिक मूल्यों को हमको अपने जीवन में अपनाना होता है, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। ये है ट्रुथ, लव, पीस, राइटियस कंडक्ट एंड नॉन वायलेंस। इन सभी सार्वभौमिक मूल्यों में से देखिए पीस भी एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसे अपने जीवन में अपनाना नितांत आवश्यक हो जाता है। देन छात्र छात्राओं को अशांति का मूल्य समझने के लिए तत्पर रहना। पीस एजुकेशन इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम शांति को त्याग देते हैं, शांति को नहीं अपनाते हैं, अगर हम पीस एज वैल्यू को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस बारे में भी बच्चों को बताना, इस बारे में भी इंडिविजुअल्स को, छात्र छात्राओं को ज्ञान देना पीस एजुकेशन का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इतिहास हमें बताता है कि अगर हम मेजर इवेंट्स देखें, हिस्टोरिक इवेंट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, या और हमारे भारतीय समाज में स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी संग्राम हुए, तो उसमें क्या था? उसमें पीस नहीं थी, शांति नहीं थी, युद्ध थी, हिंसा थी, आपसी संघर्ष था, और मोरओवर जेलस की भावना थी। किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को ओवर रूल कर रहे थे, तो वो जो एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास है, वो इंडियंस में भी आ गया था कि हमारी ही धरती पर ब्रिटिशर्स आकर हम पर ही राज कर रहे हैं, तो हमें अपने अधिकारों को पाना था। अपने अधिकारों को पाने के लिए हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। हमने उनको अपने भारतीय समाज से उखाड़ फेंक दिया। इसके लिए हमने युद्ध किया, लेकिन युद्ध का जो परिणाम होता है अल्टीमेटली वो नकारात्मक ही होता है। वो कभी भी स्वीट फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो हमेशा युद्ध से बचा जाए, हमेशा हिंसा से बचा जाए, हमेशा आपसी संघर्षों से, तनाव से बचा जाए। तो इसके लिए हमें शांति को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। तो युद्ध, हिंसा, कॉन्फ्लिक्ट्स या जो तनाव होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसमें हमेशा प्रॉपर्टी और लाइफ्स का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस के बारे में भी छात्र छात्राओं को अवगत करवाना, यह भी एक मुख्य उद्देश्य शांति शिक्षा का बन जाता है। देन राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। शांतिपूर्ण शिक्षा के द्वारा ही हम अपने नेशन में एकता बनाए रख सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को एंश्योर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो विविधताओं वाला समाज है, लेकिन विविधताओं में विभिन्नताओं में भी यहाँ पर एकता पाई जाती है। द इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी यहाँ पर एकता पाई जाती है। तो अगर हमको इस एकता को बनाए रखना है, अगर हमको अपने देश को अखंड बनाए रखना है, तो हमें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने की भावना का विकास करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, भाईचारे की भावना को विकसित करना है, हमें मूल्यों का पालन करना है, हमें नैतिक मूल्यों को अपनाना है, सो दैट कि हम नैतिकताओं का विकास कर सकें और नैतिक आदर्शों को अपने व्यवहार में ला सकें, सो दैट कि हम पीस मेंटेन कर सकें। नाउ भाईचारे की भावना का विकास, टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जैसे हमने अभी कहा कि हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है, लेकिन विभिन्नताओं के होते हुए भी यहाँ पे एकता पाई जाती है, लेकिन इस एकता में कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है, कमी आ रही है।
अलग अलग समुदायों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगर हम इस संघर्ष को बढ़ने देंगे, तनाव को और विकसित होने देंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के दिन हैं वो रिपीट होने में देर नहीं लगेगी। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पीस मेंटेन करके रखें, हम मिलजुल कर रहें, हम भाईचारे की भावना को विकसित करें। दिस कैन ओनली बी थ्रू पीस एजुकेशन। देयरआफ्टर विद्यार्थियों को हिंसा, युद्ध और आपसी संघर्षों के परिणामों से अवगत करवाना कि कभी भी जब हम युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं या आपसी कन्फ्लिक्ट हमारे होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव फ्रूट नहीं होते हैं, स्वीट फ्रूट नहीं होते हैं, वो हमेशा नुकसान देने वाले ही रिजल्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। देयरआफ्टर इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा की महत्वता, why peace education is important. So first and foremost, peace education is important because it motivates towards liberation. शांति शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मुक्ति के लिए प्रेरित करती है। इस शिक्षा के अंतर्गत मानव जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं और मानवाधिकार हैं, सामाजिक गरीबी, निरक्षरता, शोषण, भेदभाव, भ्रष्टाचार जैसी जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। देन पीस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एस्केप्स फ्रॉम वॉर। ये हमें युद्ध से बचाता है। व्यक्ति जीवन में जितना भी हो सके वह युद्ध से हमेशा बचा रहे, हिंसा से हमेशा बचा रहे, तनाव से हमेशा बचा रहे, तभी वह जीवन में तरक्की कर सकता है। युद्ध हमेशा अपने साथ मुश्किलों को, विपदाओं को लेकर आता है, संकटों को लेकर आता है, लेकिन युद्ध से बचाव के प्रयास करते रहने पर जीवन हमेशा सुखमय और शांति प्रिय बना रहता है। सो दिस पीस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको दुखद परिणाम, हिंसा के दुखद परिणामों को नहीं देखना है तो हमें शांति को अपनाना होता है। Then peace education is important because it helps in the process of learning. अब देखिए, हम बात करते हैं क्योंकि लर्निंग तो हर इंडिविजुअल की लाइफ में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टिल डेथ चलती रहती है। लर्निंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हम सीखते ही रहते हैं, जीवन के हर मोड़ में हम सीखते रहते हैं। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, उनके लिए शांति शिक्षा बहुत आवश्यक है। नो डाउट सभी इंडिविजुअल्स के लिए जीवन के हर मोड़ में सीखने के लिए पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को लर्निंग में, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की भी बात करते हैं और वहां पर हम लर्निंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें पीसफुल एनवायरमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो सीखना शांति और स्वच्छ वातावरण में ही संभव हो पाता है। कोलाहल वातावरण में, जहां पे बहुत शोर हो, जहां पे बहुत नॉइस आ रही हो, बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत डिस्कशन हो रही हो, बहुत कोलाहल हो, तो वहां पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कुछ भी कार्य सीखने के लिए, कुछ भी बात सीखने के लिए। तो सीखने के लिए हमें शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। यह शिक्षा, पीस एजुकेशन, मनुष्य को शांति प्रिय रहकर, नम्रता को अपनाकर सृजनात्मक और क्रिएटिव एक्टिविटीज को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नाउ पीस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शांति शिक्षा जीवन जीने का एक ढंग है। ओवरऑल हमको लाइफ को कैसे जीना है, तो जीवन जीने के ढंग को भी हमें ये बताती है। जीवन जीने का ढंग शांतिमय तरीके से जीवन को जीना ही है। शांति शिक्षा मनुष्य को संकीर्ण विचारों से उदार विचारों की ओर ले जाती है। अब संकीर्ण विचारों से हमारा क्या अभिप्राय है? संकीर्ण विचारों से उदार विचारों की ओर ले जाना मीन्स, अगर हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इस व्यक्ति ने मेरी ये सहायता की है तो ऑटोमेटिकली आई विल हेल्प हिम, ये होता है, गिव एंड टेक होता है। लेकिन अगर किसी ने मेरी सहायता नहीं भी की है
और अगर मैं फिजिबल हूं और अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूं इसके बावजूद कि किसी दूसरे ने मेरी सहायता नहीं की है, तो ये उदार विचार है। अगर मैं ये सोचूं कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा, दिस इज नैरो थिंकिंग, दिस इज संकीर्ण विचार। तो अगर हम शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर रहे होते हैं, भाईचारे की भावना को विकसित कर रहे होते हैं, मिलजुल कर रहने की थॉट्स डेवलप करते हैं और वैसा ही व्यवहार भी अनुपालित करते हैं, तो उससे संकीर्ण विचारों को हमेशा उदार विचारों की ओर ले जाया जाता है। क्योंकि यह शिक्षा समाज, राष्ट्र की शांति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन शैली बदलने की शिक्षा भी देती है। सो दिस वे पीस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। और पीस को अपनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है अपने जीवन में। अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से विकसित करना चाहते हैं, अगर हम जीवन में प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, अगर हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगर हम समाज में एकता बनाए परिवार में, समाज में, देश में और विश्व स्तर पर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सो वी हैव टू मेंटेन पीस। अगर हम स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू मेंटेन पीस। This is all about peace education, its meaning, objective and importance. Thank you and have a nice day.